असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर बंदे से जिससे हम जल्दबाज लोग हैं ना, फितरतन जल्दबाज लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि इंसान जल्दबाज है, तो हम जल्दबाज लोग हैं। इसलिए हम कोई भी रिलेशन बनाएं, कोई भी काम करें, उसमें हम जल्दबाजी का शिकार होते हैं कि यार अगर ये एक सेकंड भी इधर उधर हो गया ना तो ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी, इसलिए फ़ौरन इसको बेच दें। किसी बंदे से मुलाकात करें, हम कहते हैं कि ये पता नहीं दोबारा ये हमारे हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसको आज का आज ही बेच दें। कोई रिलेशन कायम करें तो हम सोचते हैं कि यार बस आज ही इसका फैसला कर दें, ये कल पता नहीं रहना कि नहीं रहना। तो जो जल्दबाजी हमें तकदीर को, कुदरत को, पॉजिटिविटी को पिक करने के लिए और अच्छे काम को पिक करने के लिए करनी चाहिए थी ना, वो हम अच्छे काम को पिक करने की बजाय बुरे काम को पिक करने के लिए हम कर रहे हैं। यानी ये वो चीज़ें थी जिसको हम कहते हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, बल्कि हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो है ना हमने अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना था। तो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। एवरीबडी हैज़ द राइट कि वो अपनी जो है ना एक्सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ तलाश करे, बल्कि एट द अप्रोप्रिएट और राइट मोमेंट उस अपॉर्चुनिटी को कैश भी करवाए। ऑन द अदर साइड हमने क्या किया कि वो जो हमने ये वाला काम करना था उसकी बजाय हमने अपने जज्बात को बेचना शुरू कर दिया, बंदों को बेचना शुरू कर दिया, अपने रिश्तों को बेचना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों को बेचना शुरू कर दिया। बस सादा सी मिसाल है, मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर, मेरे पास कोई भी बंदा आता है, आई ट्राई टू बी, कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, ये तो मैं खुद क्लेम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू बी नाइस, आई ट्राई टू बी काइंड, अनलेस के कोई मुझे बस कोई आखिर कोई ऐसी बात करते हैं, अदरवाइज इनिशियली आई ट्राई टू बी काइंड एंड नाइस। मैं मेरे पास अगर कोई सिपाही भी आता है तो दफ्तर की SOP कि मैं उसको चाय पिलाऊंगा, वो बाहर जाके अगर मुझे बेच दे तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं हर अननोन नंबर अटेंड करता हूँ, तो भाई अगर वो नंबर मैंने अटेंड किया है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, किसी की कॉल आई है, मिस्टर ए हैज़ कॉल्ड मी, मैं नहीं जानता उसको, वो कहता है सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, क्या हाल है सर, आप खैरियत से हैं सर, बड़ा सुना है आपका, आपसे मिलने को दिल कर रहा है, तो हम आए। जी बिस्मिल्लाह, आप जब मर्जी आएँ, आप भाई हैं, हमारे पास तशरीफ़ लाएँ जब मर्जी आए। तो मैं एक अच्छे उसके साथ बात कर रहा हूँ ना कि यार किसी बंदे ने मुझे कॉल किया है तो ये भी अल्लाह ताला का एहसान है, तो मैं उसके साथ बदतमीज़ी ना करूँ, मैं उससे गलत बात ना करूँ, मैं उसको कोई रूडली बिहेव ना करूँ, मैं उसको जितना अकोमोडेट कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में करूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि वो लाउडर ऑन करके वो चर्सियों में बैठा हो, वो शराबियों में बैठा हो, वो जवारियों में बैठा हो, वो डाकुओं में बैठा हो, और वो कह रहा देखा SSP साहब में मेरे कितने अच्छे तल्लुकात में, तो उन्हें मैंने बेच देता है। मैं अपनी नीयत का खाऊंगा, वो अपनी नीयत का खाएगा। उसने बेच दिया मुझे तो वो अपनी नीयत का बेचने का खाएगा। मैंने गुड फेथ के ऊपर उससे बात की है, मैं उसका हासिल करूंगा। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बंदों को बेचने में माहिर हैं। शिकवा कर रहे थे, किसी भी मिस्टर ए का एक शिकवा कर रहे थे कि उसने ऐसा किया, तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि हम सारे अपने इमोशंस को बेच देते हैं। आप शायद मैं आई मे बी वेरी रॉन्ग इन माई परसेप्शन, लेकिन अगर आप किसी भी यूनियन काउंसिल के वो जो सेक्रेटरी हैं उसके दफ्तर में आप 4 दिन जाके बैठे हैं और आप देखें कि वहाँ जो तलाक के केसेस आ रहे हैं उनमें बेसिक रीज़न क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हम एक दूसरे को बेच रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। जो हमने शादियाँ की थी वो हमने जल्दबाजी में ये की थी कि ये लड़का हाथ से ना निकल जाए, ये लड़की हाथ से ना निकल जाए, तगड़े लोग हैं, काबू आ जाएंगे, मेरी स्टैंडिंग कोई नहीं है, मैं कुछ बन जाऊंगा। हमने उसको एज ए सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। जब ऑन ग्राउंड रियलिटी आश्कार हुई कि ओहो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बबल था, एक सिर्फ ठोस हुआ, तो हमने कहा जी भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते। वो ड्रीम सारे के सारे खत्म हो गए ना। हमने कहा तो हमने उस रिश्ते को, जो कि बड़ा मुकद्दस रिश्ता था, जिसकी बुनियाद पैसे पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी बुनियाद प्योर इमोशंस में होनी चाहिए थी, इट्स अ लाइफ, और आगे अगली लाइफ को आप जन्म दे रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने अपना वो एक वस्फ आपके अंदर डाला हुआ है कि आप जिंदगी दे रहे हैं, एक नई जिंदगी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आपने उसको भी रिश्ते के तराजू में डाल के आपने बेच के महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपने कहा जी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने मेरे साथ ये वादा किया था, आप नहीं दे सके, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे साथ मकान का वादा किया था, नहीं दे सके, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे साथ, आपके पेरेंट्स ने कहा था हम आपको गाड़ी देंगे, नहीं दे सके, थैंक यू वेरी मच। तो हमने वो भी तबाह कर लिया। तो हमने रिश्तों को बेच दिया, हमने जज्बात को बेच दिया, हमने एहसासात को बेच दिया, हमने इंसान को बेच दिया।
जब तक हम इंसान कोई एज ए इंसान अशरफुल मखलूक़ात कदर करते थे ना, तो हमारे मसाइल ये नहीं थे। हम रूखी सूखी खा के भी इकट्ठे एक फैमिली में बैठ जाते थे। अभी हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अभी तो हमें मौत पड़ती है। हम ये सोचते हैं कि यार ये पैसे तो 5 रुपये मैं कमा के लाया हूँ या 500 कमा के लाया हूँ, इसके बच्चे रोटी क्यों खा रहे हैं, तो हमें मौत पड़ती। हम सोचते ये नहीं है कि ये जो इसके बच्चे रोटी खा रहे हैं इनको मैं नहीं खिला रहा। जिस अल्लाह ने आज मुझे 500 दिया, मुझे 500 ना देता तो मैंने कहाँ से ले आना था। मेरे भी भूखे मरते, इसके भी भूखे मरते। हो सकता है इसकी 2 रोटियों के चक्कर में अल्लाह ने मेरे 4 बच्चों के लिए 8 रोटियों का बंदोबस्त किया। ये हम रियलाइज नहीं कर रहे और हम लोगों को और जज्बात को और इमोशंस को और चीज़ों को बेचना शुरू कर दिए। इसकी वजह से हमने एक दूसरे की तबाही उतार दी है।